मैं रेड क्रॉस सोसाइटी परिवार की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी के महिला टीम के द्वारा आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने आप जो आए हैं साथ लेकर आए हैं खुशियों की सौगात। स्वागतम स्वागतम आज की ये घड़ी आपका स्वागतम। इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम सदस्यों से आग्रह है कि वो कृपया सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। क्षण मधुपुर के लिए उपायुक्त महोदय द्वारा कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भारत के आला अधिकारियों में अपना स्थान बनाया। समर्पित करेंगे शॉल। मेरी आपसे निजी अपील है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इसको कृपया आप सभी कुछ दिनों तक, खासतौर पर आने वाले 2-3 महीनों तक इसको हम लोग अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन लाइफ में लाएं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना या जब भी बाहर जाए मास्क का प्रयोग करना, अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से निकलना। कुछ और दिनों की बात है, भले लॉकडाउन में कई रियायतें दी गई हैं, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, दुकानें खुल गई हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं, सारी चीज़ें अब अनलॉक 1 जिसको कहा जा रहा है इस फेज़ में है और आने वाले दिनों में और भी रियायतें दी जाएंगी, क्योंकि बहुत दिनों तक चीज़ों को बंद करना भी एक सल्यूशन नहीं है, एक विकल्प नहीं है हम सभी के पास। तो अब हम लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी हम सभी की है। और पिछले अप्रैल महीने में मैंने मधुपुर यहाँ जो आपका वेंडिंग जोन था, सब्जी मार्केट का, हम लोगों ने निरीक्षण किया था, मैं खुद आई थी, फूड ग्रेन बैंक भी हमने देखा था। और उसी दिन हम लोगों ने देखा था कि रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ से इनके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इन लोग जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डिवोशन के साथ वहाँ उपस्थित थे और लास्ट 2.5 महीने में जो इन लोगों ने जिस प्रकार काम किया है, सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों को मॉनिटर करना, उनको मास्क के बारे जागरूक करना, सैनिटाइज़र देना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये काम ये अभी भी कर रहे हैं। जैसे बताया, आपदा प्रबंधन समिति जो कि सिर्फ मधुपुर में है, दे आर ट्रेंड, ये सभी इनकी ट्रेनिंग की गई है, प्रशिक्षण दिया है कि अन्य भी किसी आपदा के समय ये किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। तो एक बेहतरीन कार्य सभी इनके द्वारा किया जा रहा है और आज इनके सम्मान का दिवस है। तो आज का आने का उद्देश्य मेरा बस यही था कि इनके सम्मान में इन लोगों ने जो काम किया है इनको हम लोग प्रोत्साहित करें। और कोई भी व्यक्ति जब सेवा भाव करता है या सेवा भाव से लोगों की या समाज के लिए कुछ करता है, तो प्रोत्साहन ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको और भी अच्छा करने के लिए उसको मोटिवेट करती है, उसको और एक आप कह सकते हैं ताकत देती है। तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग आज मधुपुर में हम लोगों ने किया। हमारे जितने भी रेड क्रॉस के सभी मेंबर्स हैं, सबको उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी जितने भी लोग जुड़े हैं रेड क्रॉस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मेरा उन सभी को मेरा आभार है, मेरा साधुवाद है कि आप लोग के नेतृत्व में इन लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया। और मधुपुर में जो भी कार्य हुए, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग क्योंकि ज़्यादा समय ज़िला हेडक्वार्टर में रहते हैं और बहुत आना जाना नहीं होता दूसरे अनुमंडल में, खास तौर पर मेरा, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से इन लोगों ने चीज़ें संभाली, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे अनुमंडल पदाधिकारी का रहा है, पूरे अनुमंडल का ख्याल रखना, सारी चीज़ें। तो योगेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है। देवघर में भी हमारे सभी पदाधिकारियों ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट मिला, जितने भी हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, अन्य जितने भी सामाजिक संगठन है या किसी भी राजनीतिक दल से हो, मैंने ये बात देवघर में भी अभी एक बात कही थी कि इतना इन्वॉल्वमेंट लोगों का, कोई भी संस्था से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी क्षेत्र से हो,
ऐसी कमिटमेंट या सेवा भाव अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारे और भी कलीग्स हैं, आप सभी जुड़े हैं, हम लोगों ने कहीं और नहीं देखा कि सभी लोग एक साथ मिलकर बाकी सारी चीज़ों को साइड रखकर आपसी जैसे अपनी जगह चीज़ें होती हैं, किस पद पर है, किस दल से है, किस संगठन से है, सारी चीज़ों को साइड रखकर सभी लोग साथ में आए। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत सी चीज़ है। और देवघर में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बाबा का यहाँ निवास है श्रावणी, और हम लोग बाबा की सेवा करते हैं जब भी, तो एक वो सेवा भाव की जो एक भावना है वो शायद कहीं ना कहीं अभी के कोरोना वाले चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी हमें देखने को मिली। तो इसी सेवा भाव से आप सभी हमेशा काम करते रहें। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इस संकट से हम सभी जल्दी निकले। सभी लोग काफ़ी परेशान रहे हैं अन्य कारणों से, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अंत हमें पता नहीं है कि कब होगा। हम लोग कह नहीं सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर तारीख है जिस दिन हम लोग इससे मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोग को आगे अभी और सतर्क रहना है, धैर्य बनाए रखना है, अपनी सुरक्षा का ख्याल हम सब खुद रखें। और अगर हम लोग सब व्यक्ति अपनी अपनी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कई बार हम लोग को ऐसे या मीडिया के थ्रू या अन्य के माध्यमों से पता चलता है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, लोगों ने मास्क नहीं पहना। हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं जिसके अंदर हम उन पर बहुत कड़ी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। मास्क नहीं पहनने के लिए भी FIR करने का प्रावधान है। लेकिन हम लोग ये फिर भी हम चाहते हैं कि लोग अपनी सुरक्षा को महत्व दें। आपके मास्क आप पहने, इससे आपके फायदे के लिए कहा जा रहा है, आपके अपने जो परिवार वाले हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके समाज के लिए कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग किसी और के लिए आपको नहीं करनी है, इसलिए नहीं फॉलो करना है क्योंकि प्रशासन कह रहा है या कोई पुलिस पदाधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारी कह रहा है। आपको इसलिए फॉलो करना है क्योंकि ये आपके लिए है। ये चीज़, ये सोच हम लोगों को बहुत आवश्यक है कि सभी में आए। और रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अभी अवेयरनेस कार्यक्रम मास्क को लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभी हम लोग को ज़्यादा सतर्क रहना है, ताकि आगे भी हमारे यहाँ कोई भी केस ना आए। और इस चीज़ से घबराना नहीं है, एक चैलेंज है जैसा कि मैंने कहा, और सभी के सहयोग से हम लोग इसको वी विल ओवरकम इट, जिसको कहते हैं हम लोग इससे बाहर निकलेंगे और जल्द एक नॉर्मल लाइफ, जैसे देवघर अपने सामाजिक कार्यक्रमों और एक एक्टिव सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, हम लोग आगे और सकारात्मक काम करेंगे सभी के साथ मिलके। और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया ने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है पूरे 2 महीने। जो कमियां थी वो भी बताई, जो अच्छी चीज़ें हुई वो भी लोगों तक पहुंचाई। तो आपका खास तौर पे बहुत बहुत साधुवाद सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का, और मंच पे जितने भी उपस्थित लोग हैं सभी का बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत आभार। और ये आज के इस सम्मान के लिए, यहाँ बुलाने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। एक एम्बुलेंस हम लोग आज इनॉग्रेट कर रहे हैं रेड क्रॉस की तरफ से, जैसे कि बताया गया सचिव महोदय के द्वारा। तो ये एक छोटी सी पहल है रेड क्रॉस के माध्यम से, और आने वाले समय में जब चीज़ें और भी नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, हम लोग अन्य क्षेत्रों में भी रेड क्रॉस के माध्यम से और अच्छा कार्य करें। आप लोग देवघर या मधुपुर रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम पूरे विश्व में हो। रेड क्रॉस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के अंतर्गत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है जो देश पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, अनुमंडल लेवल। तो रेड क्रॉस एक विश्व लेवल पर जाना जाता है, और इस आपकी पहचान वहाँ तक हो, ऐसी हम लोग सभी कोशिश करें। सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गान बहुत अच्छा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे अभी के समय पे सभी को सतर्क रहना आवश्यक है। और सहयोग करें प्रशासन का, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट का, हमारे पुलिस का, और हम लोग सब साथ मिलकर इसका सामना कर रहे हैं। बहुत अच्छे से अभी तक किया है, आगे भी करते रहेंगे। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम।